क्या विस्तार है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या इसकी भौगोलिक दशाएं हैं, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है, क्या इसका विस्तार है, इसकी जनसंख्या क्या है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है इसका, यहाँ की जलवायु क्या है, सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की विश्व में स्थिति की। देखिए राजस्थान की विश्व में स्थिति। ये राजस्थान की जो विश्व में स्थिति है वो क्या है। राजस्थान हमारा विश्व की दृष्टि से उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। कौन सी दिशा में पड़ता है दोस्तों? उत्तर पूर्व दिशा में। अगर हम इसी संदर्भ में बात करें कि राजस्थान एशिया महाद्वीप की दृष्टि से हम राजस्थान की अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान हमारा जो एशिया महाद्वीप में है वो किस दिशा में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो हमारा जो राजस्थान है एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये हम एक डायग्राम बना करके इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारा राजस्थान है उत्तर पूर्व दिशा में है, किस प्रकार से हमारा राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा और किस प्रकार से हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये तीन स्थितियां हमारे राजस्थान की दिशाओं को लेकर के, तो वो हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा है हमारा, देखते हैं राजस्थान एशिया महाद्वीप में राजस्थान एशिया महाद्वीप में राजस्थान एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर इसी संदर्भ में हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है, तो देखिए राजस्थान भारत के उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ये हमारी स्थिति को लेकर के तीन जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए, आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा राजस्थान है वो ग्लोब के अनुसार, तो इसके अनुसार दोस्तों ग्लोब के अनुसार किस दिशा में पड़ता है, तो हम ग्लोब के अनुसार की बात करेंगे। तो हमारा जो राजस्थान है, या तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान ग्लोब के अनुसार किस दिशा में आता है, या आपसे पूछ ले कि राजस्थान विश्व में किस दिशा में स्थित है। तो यदि हम बात करते हैं ग्लोब की या विश्व के आधार की, तो वो आता है हमारा उत्तर पूर्व दिशा में। किसके आधार पर? ग्लोब या विश्व के आधार पर। अगर हम बात करें इसी संदर्भ में कि जो हमारा राजस्थान है एशिया महाद्वीप में, किसमें दोस्तों? एशिया महाद्वीप में किस दिशा में पड़ता है या किस स्थिति में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के अनुसार हमेशा ध्यान देने की बात है, ये किस दिशा में पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये भारत की जो स्थिति है इसके अनुसार हम इसे मापते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत है लगभग एशिया महाद्वीप में वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो इसीलिए हमारा जो राजस्थान है एशिया महाद्वीप में कहाँ पर आएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में आएगा। लास्ट स्थिति हमारी होती है राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, हमसे पूछ ली जाती हैं। कोई भी एग्जाम को ले लो तो वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं पूछ जाते हैं। राजस्थान उत्तर दिशा में स्थित है, किस जैसे हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ये किस स्थिति को लेकर के
विषय माध्य की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से, उपरोक्त सभी की दृष्टि से, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का ऑप्शन बन जाते हैं। तो वहाँ से हम क्या है इनके आंसर देने होते हैं। तो हम इनकी बात करेंगे आगे। मैं इसके संदर्भ में आगे चर्चा करना चाहूँगा। मैं इसकी जो स्थिति है देशांतर अक्षांश को लेकर के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, ये तो हमारी दिशा के आधार पर स्थिति हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतरों के आधार पर। अगर हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान किस अक्षांश और देशांतर में स्थित है, तो राजस्थान जो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से जो स्थित है वो देखते हैं। राजस्थान की अक्षांश स्थिति, राजस्थान की अक्षांश स्थिति वो क्या है, ध्यान देना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तरी अक्षांश तक। ये हमारा जो राजस्थान है वो अक्षांश स्थिति के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान अक्षांशों के आधार पर कहाँ पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मैंने जो कहा है उत्तर से उत्तरी कहा है, उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारा जो ग्लोब की बात करें या हम पृथ्वी की बात करें, हम विश्व की बात करें, तो हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि उत्तर में और पूर्व में। इसके अलावा हमारे राजस्थान में कोई भी दूसरी दिशाओं का जो है हम वर्णन या हम नहीं बोलते या हम उनका जो है चर्चा नहीं करते। तो हम आगे देखेंगे। तो हमारे राजस्थान की जो देशांतरी स्थिति है वो क्या है। देशांतरी स्थिति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की देशांतरी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक या देशांतर के मध्य। तो हम कह सकते हैं हमारे राजस्थान में जो अक्षांश और देशांतर स्थिति वो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। ये तो हमारी हो गई सामान्य, इसकी सामान्य सी बात हो गई। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक ग्लोब के आधार पर चर्चा करने की, डायग्राम के आधार पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा। आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। देखिए हमारे पास तो ये हमारी क्या है दोस्तों, पृथ्वी है या ग्लोब है। ध्यान देने की बात है, ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर जो रेखाएं होती हैं आप सभी को पता है, वो खड़ी जो ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती हैं। जो हमारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं या तिरछी रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो ये होगा 0 डिग्री देशांतर और ये होगा 0 डिग्री अक्षांश। इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, और इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो दोस्तों ध्यान देने की बात है, जो हमारी भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में, 2 भागों में। ये तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और नीचे
इधर का जो ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच जो रेखा दिख रही है आपको, ये भी हमारे पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। इस इधर का जो भाग है वो हो गया पूर्वी भाग, इधर का जो भाग है वो हो गया पश्चिमी भाग। तो ये जो भाग है वो हो गया पूर्वी गोलार्ध या भाग, और ये इधर का हो जाएगा पश्चिमी भाग। ये यहाँ तक आप ध्यान देने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले विश्व की, कि हमारा जो राजस्थान है विश्व में उत्तर पूर्व दिशा में किस प्रकार स्थित है। तो जो हमारा राजस्थान है वो उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तरी अक्षांश और देशांतर की पूर्व की ओर उत्तर की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा राजस्थान है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से है। ये जो हमारा राजस्थान है वो कहाँ पर आता है, देखिए हमारा राजस्थान विश्व में या ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, इस जगह स्थित है। तो अब जब इस जगह स्थित है तो हम कह सकते हैं ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इधर का जो भाग है वो कौन सा हो गया, पूर्वी भाग हो गया। तो हम कह सकते हैं विश्व में या ग्लोब में हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में, क्योंकि ये गोलार्ध ऊपर का कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, और इधर का जो गोलार्ध है वो कौन सा कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। तो हमारा जो राजस्थान है विश्व में या ग्लोब में किस स्थिति में स्थित है, उत्तर पूर्व में। अब यही अगर हम इसे, ये तो हमने मान लिया पृथ्वी मान लिया, विश्व का मैप मान लिया, तब तो क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व दिशा में होगा। यदि हम इसी को क्या मान लेते हैं, क्या मान लें इसको, एशिया महाद्वीप मान लें। देखिए दोस्तों, यदि हम इसे अब क्या मान लेते हैं, एशिया महाद्वीप मान लेते हैं, लेकिन जो हमारी रेखाएं हैं मैंने अभी आपको बताई थी 0 डिग्री और भूमध्य रेखा, ऐसे हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास में एशिया महाद्वीप, क्या है दोस्तों, एशिया महाद्वीप। ये है, कल्पना कीजिए क्या हमारे पास में एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो हमने एशिया महाद्वीप को कितने भागों में बांट दिया, इसे भी 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो इस स्थिति में यदि हम उसकी बात करते हैं तो जो हमारा राजस्थान है, हमारा भारत है, लगभग जो पड़ता है इस स्थिति में पड़ता है, इस जगह पड़ता है। ध्यान दें, जो हमारा राजस्थान है वो इस स्थिति में, यहाँ पे हमारा राजस्थान पड़ता है, भारतीय जो नक्शा है उसमें ये इधर आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप में जो राजस्थान की स्थिति है वो कैसे हो जाती है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी, कैसे हो जाएगी स्थिति राजस्थान की, एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है। तो इसी संदर्भ में यदि मैं बात करता हूँ कि जो हमारा राजस्थान है भारतीय नक्शे के अनुसार, हम बात करते हैं भारत के अनुसार। देखिए दोस्तों, सभी ने देखा है भारत में, सब वैसे हमने सबने देखे, हमने 10वीं तक देखा होगा, और जो एशिया महाद्वीप है ये के अनुसार हम देखा होगा, ठीक है। तो इनके अनुसार हम बात करते हैं, जो हमारा भारत का नक्शा है उस नक्शे में आपने देखा है राजस्थान की स्थिति पड़ता है, जैसे कि हमारा नक्शा है भारत का, इसके हम कितने भाग कर देते हैं, 2 भाग कर देते हैं। तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर से नीचे हरियाणा पंजाब है, पंजाब की जो नीचे की स्थिति है उधर हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा राजस्थान दिखाई देता है, इस स्थिति में दिखाई देता है, ठीक है ना। ये स्थिति है हमारे राजस्थान इस प्रकार से। तो ये हमारा राजस्थान इस स्थिति में दिखाई देता है। ये पूर्ण क्या हो गया, भारत हो गया। भारत ये कौन सी दिशा होगी, भारत की उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा हो जाती है, देखना दोस्तों, पूर्व दिशा ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा। तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कहाँ पर, भारत में, यानी भारत में राजस्थान जो स्थित है वो किस दिशा में स्थित है। यदि इस स्थिति में हम बात करते हैं तो हमारा भारत राजस्थान भारत में कहाँ पे आता है, उत्तर, ये गोलार्ध कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी भाग हो गया भारत का, और ये भाग दक्षिणी भाग हो गया भारत का, ये पूर्वी भाग हो गया भारत का, और भारत का ये कौन सा है, पश्चिमी भाग है। तो जो हमारे राजस्थान की देखिए स्थिति है उनमें क्या दिखाई दे रही है, उत्तर और पश्चिम, कि हम 2 भाग आ रहे हैं हमारे पास में, एक तो उत्तरी भाग आ रहा है और दूसरा कौन सा है, पश्चिमी भाग आ रहा है। तो अगर हम कह सकते हैं राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, उत्तर पश्चिम। कौन सी दोस्तों, उत्तर पश्चिम। हम कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। तो मैं आगे बात करना चाहूँगा, इसे हटा देता हूँ, यदि आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे मैं बात करूँगा राजस्थान की जो स्थिति और उनके आधार पर जो बात हमने वो कर ली है। अब हम राजस्थान में जो सामान्य परिचय है उसकी बात करेंगे।
आप सभी को पता है हमारे राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। कैसी हमारे राजस्थान की आकृति, विषम कोणीय चतुर्भुज। हमारे जो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और ये हमारे विद्वान हुए, उन्होंने हमारे राजस्थान को क्या कहा है, पतंग के समान आकृति भी बताई है। यानी कि हमारे राजस्थान जो आकृति है कैसी, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान। जो हमारे राजस्थान की जो आकृति है इसे जो पतंग के समान बताया है वो किस विद्वान ने बताया था दोस्तों, H.T. हेंडले। H.T. हेंडले हमारे राजस्थान की आकृति को पतंगाकार बताने वाले जो भूगोल शास्त्री हैं, भूगोल वेत्ता है, कौन है, H.T. हेंडले है। ध्यान रखने की बात है, ध्यान देना दोस्तों। मैं राजस्थान की क्षेत्रफल की बात करूं, राजस्थान का क्षेत्रफल, इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, राजस्थान के क्षेत्रफल की। सभी को पता है हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 74 भी है, लगाते हैं, लेकिन सामान्य हमसे पूछा जाता है वो कितना पूछा जाता है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। यदि इसे हम वर्ग मील में यदि हम इसकी बात करते हैं तो वर्ग मील में ध्यान देना दोस्तों, 132, 140 वर्ग मील, कितना है दोस्तों, 132 140 वर्ग मील है। अब ऐसे यदि मैं बात करूं राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की, राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और दूसरा है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। दो लंबाई आ गई मतलब दोस्तों। तो हम बात करते हैं राजस्थान में जो उत्तर से पूर्व की जो लंबाई है उसे हम कह सकते हैं लंबाई, उत्तर से पूर्व में मापी जाती है, उसे हम कह सकते हैं इसकी चौड़ाई। ध्यान रखना, तो लंबाई है हमारे राजस्थान की 826 किलोमीटर और चौड़ाई है हमारे राजस्थान की कितनी है, 869 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारे पास में क्या क्या चीज निकल के आ गई, हमारे जो राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है या पतंग के समान है। राजस्थान को पतंगाकार किसने कहा था, T.H. हेंडले ने। दूसरी बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल की, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम वर्ग मील की बात करते हैं तो वो है 132 140 वर्ग मील। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। यदि मैं बात करूं राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। अब इसमें ही कुछ पॉइंट और भी है उसमें ध्यान देना। राजस्थान का उत्तरी बिंदु, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ये है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपसे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु ये है आपका
कोड़ा गांव, कोड़ा गांव, और गंगानगर तहसील है कहाँ पड़ती है, गंगानगर में। कोड़ा गांव श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, कोड़ा गांव श्री गंगानगर में। अगर मैं इसकी बात करूं इसके दक्षिणी बिंदु की, दक्षिणी राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है तो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपका गोरकुंड, गोरकुंड गांव, कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील, और उसका जो जिला पड़ता है वो है बांसवाड़ा। कौन सा दोस्तों, बांसवाड़ा। तो उत्तरी बिंदु हो गया हमारा कोड़ा गांव, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में है। दूसरा आ जाता है हमारा दक्षिणी बिंदु है गोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा में है। यदि मैं बात करूं पूर्वी बिंदु की, राजस्थान का पूर्वी बिंदु, अगर पूर्वी बिंदु की बात करता हूं तो वो हो जाएगा आपका सिलाना गांव या सिलावट, राजखेड़ा तहसील, ये होता है धौलपुर में। कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर में। अगला है हमारा पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, ध्यान देना, ये है आपका कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। ये वनस्पति रहित क्षेत्र कहा जाता है समको, ठीक है ना। तो हमारे पास में चीज जो है हमारे पास में आकर के सामने आई है। राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान। राजस्थान को पतंग आकार किसने बताया था, H.T. हेंडले ने। राजस्थान की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम वर्ग मील की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1,32,140 वर्ग मील। यदि मैं बात करूँ राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो कितनी है दोस्तों, 826 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूँ इस संदर्भ में राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की तो दोस्तों कितनी हो जाएगी चौड़ाई हमारे पास में 869 किलोमीटर। अगली बात है राजस्थान का उत्तरी बिंदु, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, कोड़ा गांव श्री गंगानगर। दूसरा है राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, तो ये है गोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। अगले की यदि मैं बात करता हूँ पूर्वी बिंदु की तो वो हो जाता है आपका पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। अगला है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर है। तो दोस्तों एक बार आपने ये सब देखा जो हमारे सामान्य परिचय था। अब मैं इसको जो है राजस्थान का मैप है उस पर मैंने एक बार समझाने का प्रयत्न करूँगा। आप थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करें। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान का मैप हो गया। हमारा राजस्थान का क्या है, नक्शा है। जो हमारा राजस्थान का नक्शा है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। परफेक्ट नहीं है, बनाने की कोशिश की है, जो आपके सामने है समझने की कोशिश करें। इसमें प्रॉपर तो नहीं बना पाया मैं, ठीक है। फिर देखिए मैं राजस्थान के नक्शे की बात कर रहा हूँ, उसमें देखिए कुछ बिंदु हैं उन्हें मैं दर्शाने की कोशिश करूँगा, जिन्हें आप ध्यान से देखें। ये हमारा हो गया उत्तर दिशा हो गई राजस्थान की।
इधर दक्षिण दिशा हो गई, ये हो गई आपकी पूर्व दिशा और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। तो मैंने आपको जो स्थिति बताई थी राजस्थान की, सबसे पहले आपको याद होगा कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो देखिए जो हमारी रेखाएं गुजरती हैं वो कुछ इस प्रकार से गुजरती हैं, ध्यान में, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये रेखा जो हमारी जाती है यहाँ से होकर के राजस्थान के इस जगह से होकर के रेखा गुजरती है, वो है हमारी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश मैंने आपको भी बताया था। और इधर ये है हमारी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया है, कर्क रेखा। जो हमारी कर्क रेखा है दोस्तों, ध्यान देना, हमारी जो कर्क रेखा है वो हमारे राजस्थान के 2 राज्यों को छूते हुए निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए यह यहाँ से निकलती है। कर्क रेखा के अधिकांश राजस्थान जो हमारा है वो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। और इधर ही हो जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, दोस्तों पूर्वी देशांतर, ये मिनट में सामने होता है, तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगा आपका 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब मैंने आपसे एक चीज की और चर्चा की थी, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की। तो जो राजस्थान की लंबाई हम मापते हैं वो इस प्रकार से मापी जाती है। ये तो हुई उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मैंने आपको भी बताया था बोर्ड पर लिख करके कि राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की वो कितनी है, 826 किलोमीटर, ध्यान रखना दोस्तों, 826 किलोमीटर। और यदि मैं बात करता हूँ राजस्थान की चौड़ाई की, तो राजस्थान की चौड़ाई जो कि हम कहाँ से मापते हैं, पूर्व से पश्चिम मापी जाती है, वो कितनी है दोस्तों, इसकी 869 किलोमीटर। अब मैंने एक चीज पर बात की थी आपसे, आपको याद होगा, तो हमारे संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आप सभी को मैंने बता दिया था कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के, ध्यान देना, हमारे यहाँ का क्षेत्रफल है राजस्थान का वो कितना है, 3,42,239। ये संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है, जो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है ना, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत क्षेत्र ग्रहण करता है, तो ध्यान देना आप, 10.41% कितना करता है दोस्तों, 10.41% क्षेत्र हमारा राजस्थान भारत के संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का ग्रहण करता है। कितना करता है, 10.41% हमारा राजस्थान ग्रहण करता है, जो कि भारत के भाग का कितना है, 10/110, यानी 1/10 भाग को हमारा राजस्थान संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल का ग्रहण करता है। ये चीज आप ध्यान दें, ध्यान रखें। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का अंश है या हिस्सा है, तो 10.41%, यदि 10.41 ना होगा तो भाग है, पूछेगा आपसे 1/10वां भाग है। राजस्थान भारत का 1/10वां भाग क्षेत्र ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों। आगे मैंने बात की थी कुछ बिंदुओं की, राजस्थान के कुछ बिंदुओं की। तो हमारा एक बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा कोड़ा गांव। कोड़ा गांव कहाँ पे पड़ता है, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर एक बिंदु उधर है आपका पूर्ण बिंदु, वो हो जाएगा सिलाना, ये है धौलपुर। देखिए सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर में है, ध्यान रखना। इधर हो जाएगा आपका दक्षिण बिंदु है तो बोरकुंड, बोरकुंड गांव,
और ये हो जाएगा बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। अब इधर का जो मैं बिंदु बताया था आपको वो है कटरा गांव और सम तहसील। है दोस्तों ये जैसलमेर। यहाँ तक जो मैं बात कर रहा था आपसे वो ये हो गई राजस्थान की जो आकृति मैंने आपको बताई थी कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या कैसी है, पतंगाकार। पतंगाकार राजस्थान को किसने बताया था, एच.टी. हेंडले के अनुसार इसकी जो आकृति वो कैसी है, पतंगाकार है दोस्तों। आगे यदि मैं इसी संदर्भ में इसकी चर्चा करता हूँ तो हमारे पास में देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, ये हमारी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, जिसे क्या कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ऐसे इसको कहते हैं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया पूर्वी देशांतर, इधर ये हो गया पूर्वी देशांतर और ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अब इसके बाद में मैंने आपसे जो बात की थी वो आपको बताया सी क्षेत्रफल के आधार पर बात की थी, और उसमें मैंने एक चीज़ आपको उस टाइम बताया था, वो ये है कि जो हमारा भारत है उसके क्षेत्रफल का राजस्थान कितना ग्रहण करता है, 10.41%, जो कि भारत का कितना भाग आता है इसमें, 1/10 भाग कौन ग्रहण कर रहा है, राजस्थान ग्रहण करता है। किसका, भारत का। अब जो हमारा भारत देश है उसका जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। लेकिन ध्यान देने की बात है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है। वर्तमान में 2000 से पूर्व 2000 जो थी उसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य था वो अलग हो गया था, और उसके अलग होने के बाद में ये कैसा बन गया, राज्य का, देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बन गया था, और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग बन गया तो देश का सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो गया। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। ये चीज ध्यान रखने की है। दूसरी बात मैं करूं, जनसंख्या की दृष्टि से भी बात करूं, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 7वां स्थान था। इससे जो पूर्व के जो कुछ राज्य हैं वो इस प्रकार से थे। सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश के बाद में जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वो थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद में था बिहार, पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल के बाद में मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ के बाद में था हमारा राजस्थान। इस प्रकार से हमारे राजस्थान का जो है क्षेत्रफल, सॉरी वो एक चीज़ में थोड़ी मिस्टेक हो गई, वो बताता हूँ, छत्तीसगढ़ नहीं है, वो है हमारा तमिलनाडु। 6वां जो स्थान आता है वो तमिलनाडु का था, और 7वां जो स्थान है हमारा वो राजस्थान का था। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां, देख लेना। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, तो दोस्तों कौन सा है, 7वां। ध्यान रखना कौन सा स्थान है, 7वां। राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, तो दोस्तों ये हो जाएगा पहला। कौन सा है दोस्तों, पहला। कब बना था ये, 1 नवंबर 2000 के बाद। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बन गया था, और उस संदर्भ में जब वो अलग हो गए थे तब हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। यहाँ तक किसी को परेशानी, ठीक है। अगला मैं बता रहा था आपको, जो हमारी कट रेखा है इसको लेकर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारी कट रेखा है ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक बांसवाड़ा है, दूसरा है डूंगरपुर। डूंगरपुर को ये स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ सूर्य के किरणों को लेकर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कर्क रेखा को लेकर के। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर तो आपको बांसवाड़ा होगा।
कर्क रेखा के सबसे दूर शहर, कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा है? तो ऑब्वियसली गंगानगर हो जाएगा। कर्क रेखा से पूछा जाता है, कर्क रेखा पर सबसे नजदीक है तो कौन सा है आपका? बांसवाड़ा है। और दूसरी बात यह है जो पूछी जाती है आपसे, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है या सर्वाधिक सीधी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं तो बांसवाड़ा में पड़ती है दोस्तों। और किरणों को, सूर्य की किरणों को सर्वाधिक जो तिरछापन देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? श्रीगंगानगर में। यानी कि सूर्य जो सीधा चमकता है वो कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। यानी कि बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। और जो श्रीगंगानगर है यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। सर्वाधिक तिरछापन कहाँ मिलता है सूर्य किरणों को? गंगानगर में। अब यदि मैं सूर्य उदय की स्थिति की बात करता हूँ तो हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? सिलाना गांव धौलपुर में, जो राजगढ़ तहसील में है, धौलपुर में होता है सबसे पहले सूर्योदय। और सबसे बाद में सूर्योदय होता है आपका कटरा गांव, सोन तहसील, जैसलमेर में। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सूर्योदय सबसे पहले सिलाना गांव में हुआ है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा हमें? कहाँ होगा? सिलाना गांव, राजगढ़ तहसील, धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ पर होगा? कटरा गांव, सोन तहसील, जैसलमेर में। यहाँ तक किसी को कोई इसमें परेशानी हो तो दोस्तों बताओ।